प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली सबसे बड़ी साइड होती है जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज है। और तीनों में रिलेशन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये रिलेशन है। अब क्वेश्चन दे रखा है सेक अल्फा इक्वल टू 5/4 और वैल्यू निकालनी है 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा की। तो अल्फा के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल हमारा अल्फा है। तो अल्फा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब सेक जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो ये हमारी 5 और बेस 4। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो रिलेशन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस हमारा 4, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 9, रूट 9 जो है ये हमारा 3 हो गया। तो ये साइड 3। अब 1 माइनस टेन अल्फा, अल्फा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 प्लस टेन अल्फा। तो अल्फा के अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। एलसीएम लें तो ये 4 माइनस 3/4, 4 4 कैंसिल हो गया, ये 1/7। ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है साइन बी इक्वल है 1/2 के और वैल्यू निकालनी है 3 कोस बी माइनस 4 कोस क्यूब
बी, ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है 0 के इक्वल है। अब साइन बी की वैल्यू 1/2 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अनुसार ये हमारा ए बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगाए तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 4 - 1 3, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो ये हमारा √3 हो गया बेस। अब 3 कोस बी जो है, बी के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस वैसे भी इसमें से कॉमन ले, नहीं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 का। अब आगे -4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पावर 3। अब ये हमारा 3√3/2 -4 √3 का क्यूब 3√3, और ये हमारा 8, कैंसिल करें तो 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, पूरी कैंसिल होके आंसर जो है वो हमारा 0 आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, tan A इक्वल टू 2, sec A इंटू साइन A प्लस tan स्क्वेयर A माइनस कोसेक A। tan A की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये A B और C ये 90 डिग्री का है, तो A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज निकालनी है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √5, ये आ गई वैल्यू हमारी। अब sec A, sec जो है
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हमारा साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये है। तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल होगी हमारी, तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 2 है और हाई बेस 1, तो 2/1 आ गया। ये भी हमारा 2/1, और ये √5/2, ये हो गया। तो ये 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 माइनस √5/2, एलसीएम लें तो ये 12 माइनस √5/2, ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट C, AB जो है ये 29 है, BC 21 है, ये हमारा थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पर यहाँ पे इसके अनुसार हम निकालेंगे इसे। तो ये 2 पार्ट है, पाइथागोरस लगाएं तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है। 29 का स्क्वायर हमारा 841 हो गया, और ये 21 का स्क्वायर 441, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 841 माइनस 441, ये 400 आ गया, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, √400, तो परपेंडिकुलर जो है ये 20 आ गया। तो ये 20 हो गया हमारा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 का स्क्वायर बाय 20 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एलसीएम लें, ये हमारा 29 का स्क्वायर हो गया, और 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये भी हमारा 441 प्लस 400, वैल्यू सेम है, कैंसिल होके 1 आ गया। अब
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 21/29 का स्क्वायर, और साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20/29 का स्क्वायर। तो 1/29 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये हमारा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो 441 में से 400 माइनस करें तो ये 41/841 बचा। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है सेक अल्फा इक्वल टू 5/4। सेक अल्फा की वैल्यू दे रखी है और वैल्यू निकालनी है हमें, वेरीफाई करना है 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल है साइन अल्फा अपॉन सेक अल्फा के। तो सेक अल्फा गिवन है, तो ये हमारा अल्फा, और इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है और बेस 4। पाइथागोरस लगाएं तो परपेंडिकुलर जो है ये 3 आ जाएगा हमारा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर निकालना है, ये 5 दे रखा है और ये 4, तो 25 माइनस 16 9, और स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो परपेंडिकुलर जो है ये हमारा 3 आ गया। अब 10 अल्फा जो है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू साइन अल्फा 3/5, सेक अल्फा 5/4। अब एलसीएम ले इसका, तो 3/4 और ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हमारा 4 ऊपर चला जाएगा और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3 × 4 अपॉन में 5 × 5 25, ये हमारा 12 अपॉन 25, ये भी 12 अपॉन 25, ये इक्वल आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट। आगे अब साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/5 और वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 tan थीटा माइनस 5 कोस थीटा अपॉन
सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा की ये वैल्यू निकालनी है। अब टेन थीटा जो है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस लगाएं तो बेस की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 और परपेंडिकुलर 4, 25 माइनस 16, बेस हमारा √9, तो बेस जो है ये 3 हो गया। 10 की वैल्यू हमारी साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 4/3, कोस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3, 4 कोट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा। ये कोस यहां पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। ये 5 5 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, ये हमारा 16 माइनस 9, एलसीएम ले तो 16 माइनस 9/3, और ये 5 प्लस 9/3, 3 3 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 ये 7, और ये बाय 14 कैंसिल करें तो 1/2, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, और रेशियो ऑफ AB और AC जो है वो 1/√2 है। AB हमारी 1 है, AC √2। पाइथागोरस लगाएं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये 2 माइनस 1 1 आ गया, स्क्वायर इधर आके रूट, परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। अब टू टेन थीटा
अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकाले पहले, तो ये हमारी 10a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा 1 आ गया। तो ये 1, 2/2 कैंसिल होके 1 आंसर हो गया हमारा। और दूसरी वैल्यू निकालनी है हमें 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये 2 इंटू 1 और ये 1 माइनस 1, तो ये 2/0 नॉट डिफाइंड हो गया ये आंसर हो गया। आगे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ABC और राइट एंगल है बी पे। टेन ए की जो वैल्यू है ये हमारी 1/√3 है। तो 10a के अनुसार ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 है हमारा। तो 3 माइनस 1 2 हो गया, ये हमारा √2। बेस √2 है। अब वैल्यू निकालनी है हमें क्वेश्चन के अंदर। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√3। कोस सी के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√3। कोस ए के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √2/√3। और साइन सी के अकॉर्डिंग हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √2/√3, ये आ गया। तो ये 1/3, ये 2/3, ये ऐड करें तो 3/3 कैंसिल होके आंसर जो है 1 आ गया हमारा। आगे
क्वेश्चन दे रखा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये दे रखा है। अब कोस ए जो है वो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √2/√3, और साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया। अब सी के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो कोस सी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/√3, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √2/√3। अब दोनों वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट सेम वैल्यू है, तो कैंसिल हो जाएंगी, आंसर जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 16 कोट ए इक्वल टू 12, तो कोट ए की जो वैल्यू है वो 12/16, 3/4, ये रेशियो आ गई। और वैल्यू निकालनी है साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए की, इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब बात करें कोट की वैल्यू हमारे पास है, ये निकालना है, तो कोट होता है कोस बाय साइन। अब पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड करें तो ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं साइन से, तो साइन ए प्लस कोस ए, ये 1/sin ए और साइन ए माइनस कोस ए, इसे भी 1/sin ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करें तो साइन ए 1 हो गया, कोस बाय साइन कोट आ गया हमारा, ये साइन ए 1 हो गया, कोस बाय साइन कोट ए हो गया। 1 प्लस कोट ए की वैल्यू जो है ये हमारी 3/4, 1 माइनस ये 3/4, एलसीएम ले तो 4 + 3/4, 4 - 3/4, 4 कैंसल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी साइन ए प्लस कोस ए की अपॉन साइन ए माइनस कोस ए इक्वल आ गया ये 7/1, 7 के। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 5 tan θ = 4,
और वैल्यू निकालनी है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे टेन थीटा की जो वैल्यू है ये हमारी 4/5 है। टेन थीटा हमारा 4/5 है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे 10 बनाने के लिए 10 हमारा होता है साइन बाय कोस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करें तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। ये 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा 1 कोस थीटा तो साइन बाय कोस 10 हो गया 5 10 थीटा और कोस बाय कोस 1 तो माइनस का 3 साइन बाय कोस 10 थीटा और कोस बाय कोस 1 ये आ गया। तो 10 थीटा की वैल्यू हमारी 4/5 ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया 4 - 3 4 + 2 1/6 ये आंसर आ गया हमारा। आगे टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 12/13 2 साइन थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब साइन बाय कोस 10 होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करें तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1/कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस 10 तो 2 10 थीटा कोस बाय कोस 1 और साइन बाय कोस 10। टू इंटू 12/13
13, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ये हमारा 24/13, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये 24, ये 13 हमारा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ये 169 माइनस 144, ये 24 इंटू 13/25। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 10a इज इक्वल टू √2 - 1 और शो करना है साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू 1/2√2। ये शो करना है, 10a की वैल्यू दे रखी है। अब टेन जो है ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये ए बी और सी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक्सपेंड करें इसे तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। हाइपोटेन्यूज जो है ये हमारा 4 - 2√2, ये हो गया। अब ये वैल्यू हमारी √2 कॉमन लेके तो ये हमारा 2 - √2, ये आ गया। अब साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसे हम लिख सकते हैं रूट तो ये √2 √2 - √2,
ये आ गया। अब कोस जो है वो 1/√2 और √2 माइनस √2। अब नीचे वैल्यू सेम है तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हमारा √2 माइनस 1, 4 माइनस 2√2 आ गया। अब कॉमन ले √2 माइनस 1, तो ये हमारा कॉमन आ गया 2। अब इसमें से अगर 2√2 कॉमन लें तो ये हमारा √2 माइनस 1 और ये वैल्यू कैंसिल होगी। आंसर हो गया 1/2√2। ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है कोट b इज इक्वल टू 12/5 ये दे रखा है और प्रूव करना है tan स्क्वेयर b माइनस साइन स्क्वेयर b इक्वल है साइन की पावर 4b इंटू सेक स्क्वेयर b। अब इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वेयर बाय कोस स्क्वेयर। अब साइन स्क्वेयर कॉमन लें तो ये बचेगा हमारा 1/cos स्क्वेयर बी माइनस 1। तो साइन स्क्वेयर बी एलसीएम लें तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर बी अपॉन कोस स्क्वेयर बी। ये हो गया। ये साइन स्क्वेयर बी 1 माइनस कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर और ये 1/cos सेक स्क्वेयर। अब साइन स्क्वेयर हमारा साइन की पावर 4 और ये सेक स्क्वेयर। ये आ गया हमारा। अब ये प्रूव हो गया। दूसरा इसी क्वेश्चन को अगर वैल्यूज से करें तो कोट जो है वो हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 144
प्लस 25, ये 169 अंडर रूट, ये हमारी वैल्यू जो है 13 आ गई। तो ये 13 है हमारा। अब वैल्यू रखें तो 10 की वैल्यू हमारी बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 का स्क्वायर माइनस साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13 का स्क्वायर, साइन हमारा 5/13 की पावर 4, सेक जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 का स्क्वायर, ये हो गया। सेक हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर कॉमन हो गया, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 अपॉन 12 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, ये हमारा 5 की पावर 4 इंटू 13 का स्क्वायर, ये 13 की पावर 4 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये 2 बार कैंसिल हो गया। ये इधर हमारा 25, तो 5 का स्क्वायर 25 भी हमारा 5 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 4 और ये हमारा 13 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आ गई। तो दोनों ही तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन दे रखा है और ये वैल्यू निकालनी है। अब इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, आर हमारा 90 डिग्री है। अगर बात करें तीनों साइडों की तो रिलेशन हमारा पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारी 25 दे रखी है
तो 25 का स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हमारा 625, ये 49 और बेस का स्क्वायर। अब 625 में से 49 माइनस करें तो ये हमारा 576। स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, तो बेस जो है ये हमारा 24 आ गया। तो बेस की वैल्यू जो है वो 24 है। अब अगर साइन की बात करें तो साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और कोस हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज 25, बेस की वैल्यू 24, हाइपोटेन्यूज हमारा 25। ये आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। अब आगे साइन ए की वैल्यू 2/3 है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। तो ये ए बी सी ये 2/3 है, तो साइन हमारा परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज 3 है। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये हो गया। अब हाइपोटेन्यूज 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, बेस निकालना है, तो 9 - 4 बेस के स्क्वायर के इक्वल है। ये हमारा स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो बेस हमारा √5 आ गया। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे रखी है, बाकी के निकाल लिया हमें। तो कोस ए की बात करें तो ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √5/3, 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस √5। कोस का उल्टा हमारा सेक, तो सेक ए की वैल्यू 3/√5 और 10 का उल्टा कोट, तो कोट ए की वैल्यू √5/2। ये आंसर आ गया हमारे। अब बाकी सी के अकॉर्डिंग निकाले तो अब कोसेक जो है, कोसेक ए ये हमारा 3/2। साइन सी जो है ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक सी 3/√5। अब कोस सी जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/3, सेक उल्टा हो गया, सेक सी 3/2। अब कोट सी जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2/√5 और 10c इसका रिवर्स √5/2। ये आंसर हो गया हमारे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, उम्मीद है सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।